कोमल और सावित्री दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। कोमल नौकरी करती थी और सावित्री घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 11 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा कोमल जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। सावित्री ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को कोमल ने सबको परोस दिया। इसके बाद कोमल ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। सावित्री ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और सावित्री से बोली कि छोटी बहू तेरी जेठानी कोमल तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही सावित्री ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, कोमल बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है सावित्री, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी में ऐसी ही नहीं हुई हूँ। सावित्री से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी आपको कोमल दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही ना कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और कोमल दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी है। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए, वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है। और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो कोमल दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, कोमल दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में भी मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हो। वो मेरी जेठानी ज़रूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली सावित्री के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को कोमल सब्जी की थैली सावित्री को पकड़ाते हुए बोली कि कोमल, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर सावित्री खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। सावित्री सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने कोमल को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। कोमल बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीदकर पैसों की बर्बादी क्यों कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर कोमल मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी आराम, और सावित्री उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही करती है, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता है उसे, और जब दोपहर बजते हैं तो बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है।
वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं करनी पड़ती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चों को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी आवभगत सावित्री बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर कोमल भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें कोमल की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम 2 सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इन्हीं के प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें कोमल और सावित्री की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन कोमल और सावित्री जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर कोमल और सावित्री जैसी बहू बेटी घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी सी बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बना सकती है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे?